हेलो गाइस, मैं श्रुति अजय गुप्ता हेलो स्टडीज़ मेरे चैनल पे वेलकम करती हूँ आप सभी का। आपके लिए हमने इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, ये चैप्टर हम लेकर चले थे और इसके साथ साथ आपको बहुत सारे एग्जांपल्स और बेसिक्स भी क्लियर करवाए थे। 12.2 आपका स्टार्ट होने वाला है, पूरे एग्जांपल्स क्लियर करवा दिए। आपने किया या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करेंगे तो ही तो समझ में आएगा ना। हमने क्या कहा था, कमेंट सेक्शन ही एक ऐसा जरिया है जो हमारे और आपके बातचीत करने का जरिया है, ठीक है। मिलना तो बहुत दूर की बात है, मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। कहाँ आप रहते हैं, कहाँ हम रहते हैं, हमें भी नहीं पता। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती हो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कीजिए तो हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आपका फ्रेश चैप्टर जो था आज लेक्चर नंबर 6 बन चुका है। लेक्चर नंबर 6 तक के लेक्चर नंबर 5 तक के आपको पूरे 12.1 तो बहुत अच्छे से क्लियर करवाया था। 12.2 में हमने ये भी बताया था कि जो वर्ड प्रॉब्लम में चल रहे हैं हम 12.2 के, जो ये वर्ड प्रॉब्लम है आपका 12.1 का जो इक्वेशन है वैसे ही कन्वर्ट होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम यूजिंग वेरिएबल्स का यूज करके हम इसे कन्वर्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम को। देन अगेन 12.1 में जो क्वेश्चन है एज इट इज सॉल्व कर देते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम से हमें कन्वर्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो आज हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मदर इज 25 ईयर्स ओल्ड। टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए आप एंड देन नोटबुक भी ओपन कीजिए, पेन भी आपके पास रखिए, आप साथ साथ में सॉल्व करते जाइए, ठीक है। वन पॉइंट को ही लेकर चल, वन सेंटेंस को लेकर चलना, ये ध्यान रखिए। चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखिए, मदर इज 25 ईयर्स ओल्डर देन हर सन। फर्स्ट है, आगे हमको नहीं बढ़ना है। मदर क्या है, 25 ईयर्स ओल्डर देन हर सन, ठीक है। तो हर सन, चलिए सन का एज दिया है क्या पहले देखना पड़ेगा। फाइंड सन्स एज, चलो यहाँ सन का एज ही फाइंड करना है। तो मदर का क्या गिवन है यहाँ पे, 25 ईयर्स ओल्ड है देन हर सन, ठीक है। तो सन्स एज, ठीक है, सन्स एज भी कितना होगा, x, हमें मालूम है क्या, नहीं मालूम। देन मदर का एज पता है, क्या पता है कि अपने बेटे से 25 ईयर्स ओल्ड है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर मदर एज, एच बी क्या होगा, चलिए बताइए। x सन का एज है, इससे 25 ईयर्स ओल्डर मतलब 25 ईयर्स ज़्यादा है, ये हो गया मदर का एज। क्लियर है, दोनों के भी एज हमको मालूम नहीं है ना। वी डोंट नो व्हाट इज द एज ऑफ सन एंड व्हाट्स द एज ऑफ मदर। इसका हमने x निकाल लिया, x से 25 ज़्यादा है, बस हमने इक्वेशन बना लिया। क्लियर है, अब सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। फाइंड एज सन्स इफ आफ्टर 8 ईयर्स रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज विल बी 4:9। मतलब आफ्टर सन का एज हमें फाइंड करना है, फाइंड सन्स एज इफ आफ्टर 8 ईयर्स के बाद, ठीक है। सन का जो ईयर है वो मदर्स एज विल बी 4:9। तो आफ्टर 8 ईयर्स तो दोनों का भी होगा ना। आफ्टर 8 ईयर्स मतलब क्या करेंगे आप, 8 ईयर्स मतलब आफ्टर 8 ईयर्स, इसमें भी 8 लिखेंगे, ठीक है, एंड इसमें भी 8 ईयर्स लिखेंगे। दोनों में ऐड करना है, दोनों में भी 8 को ऐड करेंगे। और क्या कहा जा रहा है, सन्स एज टू मदर्स एज विल बी 4:9। ये 4:9 इसका रेशियो है, ये ऑलरेडी गिवन है, हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ, गिवन, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आप जो कुछ भी लिखिए, गिवन लिखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखिए, ये हमने कुछ नहीं किया, ये एज इट इज क्या है, बुक में गिवन है, ये बन गया आपका इक्वेशन। क्या कहा है, अच्छे से ध्यान दीजिए। सन्स के एज से मदर की एज 25 ईयर्स ज़्यादा है, तो सन का एज हमें पता नहीं, हमने x निकाल लिया। देन मदर का एज x + 5 25 हो गया। अब हाँ, उसके बाद आफ्टर 8 ईयर्स बोला, तो 8 ईयर्स के बाद दोनों की भी तो एज उतनी बढ़ेगी ना, तो दोनों में प्लस करेंगे। और आफ्टर 8 ईयर्स दोनों की एज में 4:9 का डिफरेंस रहेगा। ये ऑलरेडी अपने को गिवन है, हमें गिवन है, रेशियो आपका मिला हुआ है, ये आपका बन गया इक्वेशन। अब आप सॉल्व कर सकते हैं। 12.1 में जाइए, कैसे सॉल्व करते कर लीजिए। चलिए देखते हैं। देन x + 8 देन x 25 + 8 कितना होता है, 25 + 8 8 by 13 एंड 33, ठीक है। तो x + 33 इज इक्वल टू 4/9। अब ये कैसा बना ये क्वेश्चन, a/b = c/d, याद कीजिए, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। 9 × 8 + x इज इक्वल टू 4 × x + 33। क्लियर है, सॉल्व कीजिए। 9x 8 9 से 72 होता है। हियर इज 4x एंड 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 32, 4 3 = 12 यानी 12 132 आ गया आपका 132, ठीक है। देन अब इधर चलिए, ये गिवन वर्ड को हम थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, लिखा भी होगा ना आपने गिवन, हम थोड़ा छोटा करके लिख रहे हैं, ठीक है।
चलिए अब इसे हम ऊपर लेते हैं, आपको नीचे अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अब क्या करना है, 9x एंड 4x सेम सेम है, ये एक जगह आएगा। 972 और 132 सॉल्व हो सकता है, करेंगे। 9x 4x प्लस में है तो माइनस में जाएगा, देन इज इक्वल टू 132, 72 प्लस में है तो इधर जाके माइनस में जाएगा 72। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब 9 में से 4 माइनस होगा तो आपका 5x बचता है। 132 में से 72 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 0 एंड 13 में से 7, 8 9 10 11 12 13 60 आपका आंसर आ रहा है। देन x इज इक्वल टू, ध्यान रखिए हमने जो कुछ भी आपको समझा रहे हैं कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो a के साथ ए डी इज इक्वल टू बी सी, है ना। मल्टीप्लीकेशन आपको समझाया था, ये वही प्रोसीजर है। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 60/5, क्यों यहाँ मल्टीप्लीकेशन पे तो यहाँ डिवाइडेशन। x इज इक्वल टू कितने बार में जाएगा ये, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 12 ज़ा 60, 5 से 60 कट जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, देन 5 2 ज़ा 10 हो गया। 12 5 60 हिंदी में भी बोलते हैं, 12 5 ज़ा 60, x इज इक्वल टू 12। क्या निकला आपका x इज इक्वल टू 12, सन्स एज। नाउ सन्स एज बी कितना निकला 12, निकला कि नहीं निकला 12 ईयर्स। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 12 ईयर्स। कितना इजी है, अब आप देख लीजिए, है ना, समझ आ गया। वर्ड प्रॉब्लम्स है, आपको इक्वेशन में पुट करने तक आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है। एक एक सेंटेंस को पकड़िए, पहले उसका इक्वेशन बनाइए, देन सेकेंड सेंटेंस में जाइए। ठीक है, तो ये ऐसे ही करते सॉल्व किया जाता है इसे। एग्जाम्पल में तो हमने बहुत अच्छे से समझाया था। चलिए सेकंड एग्जाम्पल बताते हैं आपको, सॉरी एग्जाम्पल नहीं है, प्रैक्टिस सेट ही है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क भी देंगे, होमवर्क देना तो कंपलसरी है। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12। डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12। तो डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर से ग्रेटर दिया है न्यूमरेटर को, कितना 12। अब डिनोमिनेटर गिवन है क्या, पहले ये देखते हैं। इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7 द न्यू फ्रैक्शन, नहीं डिनोमिनेटर गिवन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट्स डिनोमिनेटर बी कितना x ले लेते हैं। ठीक है, देयरफॉर न्यूमरेटर न्यूमरेटर भी कितना हो जाएगा x प्लस 12। क्यों होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर से 12 ज़्यादा है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12। सॉरी, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर बोला है, न्यूमरेटर से 12 ज़्यादा है। सॉरी, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया ना। डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर बोला है, तो लेट्स न्यूमरेटर भी x, देयरफॉर डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा x प्लस 12। बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, होती हमसे भी गलती होती है। देखिए डिनोमिनेटर ग्रेटर है न्यूमरेटर से, कितना ग्रेटर है 12 ग्रेटर है, तो 12 ग्रेटर है तो x प्लस 12 हमने लिख दिया। अब आप क्या करेंगे बताइए, आगे क्वेश्चन पढ़िए, आगे का क्वेश्चन पढ़िए। इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, डिक्रीज मतलब माइनस, ये आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2 मतलब माइनस करेंगे, एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7, x प्लस 12 प्लस 7 बन गया। अब ये तो इस फॉर्म में ही बनेगा ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है तो फ्रैक्शन के फॉर्म में बनेगा, इंक्रीज्ड बाय 7, द न्यू फ्रैक्शन इक्विवेलेंट विथ 1/2 आ गया, बन गया आपका। बना कि नहीं, आपको देखिए सिंपल वे है, बन गया, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब ये आपका बन गया इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब क्या बोला है, फाइंड द फ्रैक्शन, तो आपको फ्रैक्शन को फाइंड करना है। ठीक है, पहला आपका फ्रैक्शन क्या बना, पहला आपका फ्रैक्शन बना, यहाँ देखिए x अपॉन x प्लस 12, ये आपका फ्रैक्शन, सॉरी प्लस x प्लस 12 ये फ्रैक्शन बन गया। अब फ्रॉम द गिवन कंडीशन यहाँ लिखेंगे, फ्रॉम गिवन कंडीशन। ठीक है, ये आपका ये बन गया। अब आपको क्या करना है, इसे सीधे सीधे सॉल्व करना है। x माइनस 2 है, x प्लस 12 एंड 7 कितना होता है आपका 19 इज इक्वल टू, अब हम इसे स्पीड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए
सीधे सीधे मल्टीप्लीकेशन 2x - 2 इज इक्वल टू 1 से आप कुछ भी करेंगे तो सीधे सीधे एज इट इज़ ही आएगा। ठीक है, चलो इधर का हम रब करते हैं। क्या आएगा? 2x - 4 इज इक्वल टू x + 19। यही होने वाला है, यही होने वाला है। चेंज करेंगे, 2x प्लस में तो माइनस में आ जाएगा इज इक्वल टू 19, 4 माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। 2x - x x होता है, 19 + 4 कितना होगा? 23। x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? 23। क्या है ये? x की वैल्यू, मतलब किसका है? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर आपका कितना हुआ? 23। अब आपको क्या करना है? फ्रैक्शन आपका क्या है? फ्रैक्शन आपका क्या बना था? यहाँ पे हमने बताया था x आपका न्यूमरेटर था, x + 12 आपका डिनोमिनेटर था, है ना? तो हमें क्या क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? आपका फ्रैक्शन 1:2 है। आप देखिए क्या लिखा है? फ्रैक्शन इक्विवेलेंट विद 1/2, तो यही हमें फाइंड करना है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे ना, x की वैल्यू मिल गई 23, देन 23 + 12। अब आंसर निकाल लीजिए, कितना आएगा? 23। अब 23 में 12 को प्लस करेंगे, हियर इज 5, हियर इज 3, 35। 23/35, द फ्रैक्शन इज 23/35। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? इजी है। आंसर आप ऐसे लिखेंगे 23/35, देन आंसर लास्ट में लिखेंगे द फ्रैक्शन इज 23/35। अब देख लीजिए 1:2 का आपको बताया गया है, 1:2 ही है ना? हाँ 1:2 है, आपका 23/35 आ गया। क्लियर है? समझ में आ गया? न्यूमरेटर भी x, डिनोमिनेटर भी कितना था आपका? x + 12 था, हमने यहाँ मिटाया, x + 12 था, तो 23 दोनों का 23 है। ठीक है, न्यूमरेटर से 12 ज़्यादा है, आ गया 35। क्लियर है? बहुत ईजी है। बहुत उम्मीद करती हूँ कि ये समझ आया होगा। एक एग्जाम्पल और दे करके आपके लिए फिर स्टॉप करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जस्ट मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ही प्रॉब्लम है हमारे घर में, सिर्फ लाइट्स की प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ठीक है, इसलिए थोड़ा हमें बीच में ब्रेक भी लेना पड़ता है, क्योंकि अंधेरे में तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, बना नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना? 23/35 आया है आपका। 23 न्यूमरेटर भी है, 23 डिनोमिनेटर भी है, बट डिनोमिनेटर 12 क्या है? ज़्यादा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 छोड़े क्या होमवर्क के लिए? वर्ड प्रॉब्लम हमें ऐसा लगता है कि चलो ठीक है समझा देते हैं, लेकिन ऐसा है कि हर चीज़ को समझाना अगर हम स्टार्ट करेंगे तो आप क्या अपने मन से समझेंगे, है ना? कोशिश कीजिए। चलिए ठीक है, हम जितना समझाते हैं ना एटलीस्ट उतना समझिए, और उसके बाद आगे की खुद से प्रैक्टिस कीजिए। फिर जब हम आपको समझाएंगे फिर बाद में वो वीडियोस देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस होगी आपकी। ठीक है, चलिए देखते हैं 3rd क्वेश्चन क्या है आपका। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास, ठीक है, इज 13:7। रेशियो क्या है? कॉपर एंड जिंक का। एक ब्रास एक यूटेंसिल है, ब्रास जो पीतल बोलते हैं ना, कॉपर और जिंक मिक्स रहता है उसमें। ठीक है, तो कॉपर एंड जिंक जो मिक्स है, कॉपर प्लस जिंक NC, ठीक है, ये मिक्स है कि ये है आपका ब्रास। क्लियर है? ब्रास एक पीतल है, कॉपर एंड जिंक मिक्स है। अब देखिए 13:7, मतलब 13:7 के रेशियो में मिक्स है। कॉपर 13 है, 7 जिंक है रिस्पेक्टिवली। पहले जिसका नाम दिया है उसके हिसाब से लिया जाता है ना, रिस्पेक्टिवली का मतलब समझते हैं ना। तो अब देखिए फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन अ ब्रास यूटेंसिल। जिंक का वेट हमें फाइंड करना है। 13:7 ये है। ठीक है, अब क्या करना है? वेट ऑफ जिंक इन अ ब्रास यूटेंसिल वेटिंग 700 ग्राम, मतलब जो ब्रास है, जो पीतल का जो बर्तन है, उसका वेट कितना है? 700 ग्राम। क्लियर है? मतलब टोटल आपको टोटल वेट दिया है, टोटल ब्रास का जो यूटेंसिल्स है, ब्रास का जो बर्तन है, पीतल का जो बर्तन है, उसका 700 ग्राम आपका है। अब उसमें रेशियो कॉपर एंड जिंक है 13:7 है। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखिए फाइंड द वेट ऑफ द जिंक। जिंक का वेट हमें फाइंड करना है। ये तो रेशियो के फॉर्म में है, हमें रियल में उस मतलब कितना वेट है, जिंक कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में जिंक है उस ब्रास में, वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए रेशियो ऑफ द कॉपर एंड जिंक, आपने 13:2 देखा। सबसे पहले लिखेंगे द रेशियो ऑफ, ये पहले आप स्टार्टिंग में लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ऑफ कॉपर एंड जिंक, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट? इन ब्रास। चलिए तो इसे क्या लेंगे? आपको 13:7 तो आपको पता है,
ठीक है, 13:7 पता है, हम क्या लेंगे इसे, कॉपर एंड जिंक का हमें नहीं पता, हमने x लिया तो 13x एंड 7x। कॉपर का 13x है और ब्रास का कितना है 7x है, इज इक्वल टू कितना है, इसका टोटल 700 ग्राम है, टोटल कितना है 700 ग्राम। तो देखिए गिवन कंडीशन में क्या बना, फिर लिखेंगे फ्रॉम द गिवन कंडीशन, बहुत ध्यान दीजिए, फ्रॉम द गिवन कंडीशन क्या बनेगा, 13x प्लस 7x इज इक्वल टू 700 ग्राम होगा कि नहीं, 700 ग्राम होगा कि नहीं, 13x प्लस 7x 700 ग्राम होगा कि नहीं, होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों का को मिलाकर के ही तो 700 ग्राम है, इतने 13:7 के रेशियो में ही 700 ग्राम पूरा ब्रास बना है, पीतल का बर्तन बना है। यहाँ तक हो गया आपका कंप्लीट, तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। 13 एंड प्लस 7, तो 13 प्लस 7 करेंगे तो कितना होगा 20x हो गया 700 ग्राम। अभी हमें पहले x की वैल्यू निकालना है, ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब आगे आपका क्या है, आपको सिर्फ जिंक का निकालना याद रखना, कॉपर का भी निकाल सकते हैं आप वेरीफाई करके, आप अपने लिए निकालिए, जितना पूछा उतना कीजिए ना, ज़्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ हमें बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, आज हमारे काम नहीं आएगा कल तो काम आएगा, ठीक है। तो अब देखिए आपका क्या निकल गया, टोटल निकल गया, कॉपर एंड जिंक का टोटल निकला है 700 ग्राम आपका ब्रास का है, क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं, एक्स की वैल्यू निकालें, इसे हम रब करते हैं। क्या मिला आपको 20x इज इक्वल टू 700, ठीक है। x मल्टीप्लीकेशन पे है तो डिवाइडेशन पे चला जाएगा, x इज इक्वल टू कितना होगा, ये तो आपका कट गया, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, x इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, x इज इक्वल टू 35, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 35। अब आपको क्या निकलना है, क्या निकलना है, जिंक का वेट। अभी तो आपको x की वैल्यू मिली, तो जिंक कितना था आपका 7x था, कॉपर था आपका 13x, ठीक है। चलिए therefore weight of zinc, ठीक है, इन अ ब्रास, दोनों का भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें जिंक पूछा इसलिए हम जिंक निकाल रहे हैं। तो क्या निकलेंगे 7x, ठीक है, 7x है आपका, तो 7x में x की वैल्यू आपको मिल गई है, 7x है ना, ये यहाँ लिख दीजिए 7x, जिंक ऑफ ब्रास 7x है। आप उसकी वैल्यू लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 35, ठीक। देन आंसर आपका निकलेगा 5 7 35, 35, देन 3 245 ग्राम, सिंपल निकल गया, समझ आया। 245 ग्राम आपका उसमें जो पीतल का जो बर्तन है उसमें 245 ग्राम जिंक है, क्लियर है। आप इसका भी निकाल सकते हैं, किसका, यहाँ गिवन नहीं है 13x, मतलब कॉपर का भी निकाल सकते हैं 13x का, ऐसे ही मल्टीप्लाई कीजिए, 13 मल्टीप्लाई बाई 35 कर दीजिए, कॉपर का निकलेगा। लेकिन आपको कॉपर का पूछा नहीं गया है ना, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, द वेट ऑफ जिंक इन ब्रास यूटेंसिल इज 245 ग्राम, क्लियर है, क्लियर है। चलिए समझ में आ रहा होगा, फिर से एक बार अच्छे से समझाएं आपको। देखिए क्वेश्चन पे ही देखिए, सिर्फ क्वेश्चन को देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ कॉपर एंड जिंक ऑफ ब्रास इज 13:7, 13:7 के रेशियो में, मतलब कॉपर ज़्यादा है और जिंक कम है। एक ब्रास की यूटेंसिल में कॉपर की क्वांटिटी ज़्यादा है 13 है और जिंक की कम है, ठीक है। देन फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन अ ब्रास यूटेंसिल, वेट 700 ग्राम। जिंक का आपको पता नहीं है, ठीक है, तो लेट जिंक का 7 के रेशियो में है, तो हमने वेट को x लिया तो 7x कर लिया, जिंक का 7x हो गया, कॉपर का 13x हो गया। हमें सिर्फ जिंक का निकालना है, लेकिन हमें पहले टोटल तो निकालना पड़ेगा ना, पहले x की वैल्यू तो निकालना पड़ेगा। तो 13x प्लस 7x करेंगे इज इक्वल टू 700 ग्राम। क्यों 13x प्लस 7x करेंगे, क्योंकि कॉपर और जिंक दोनों का प्लस करेंगे तभी तो वो 700 ग्राम टोटल आएगा। जो ब्रास का जो यूटेंसिल है 700 ग्राम है, तो दोनों का मिलाकर के ही तो हुआ, तो ये दोनों को प्लस किए, सॉल्व किए, x की वैल्यू निकली। अब वो जो x की वैल्यू निकली आप जिंक की वैल्यू में पुट करेंगे, 7x के साथ में 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिंक का की क्वांटिटी निकल आएगी, ठीक है, क्लियर है। बहुत उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल हेल्पफुल होगा। कमेंट सेक्शन पे बताइए, तब समझ में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद 3 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करवाए हैं, उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 इतने क्वेश्चंस हैं, फिर आगे लेके चलेंगे। धीरे धीरे कंप्लीट कीजिए, धीरे धीरे समझ आएगा। 4 5 6 जब तक के लिए आप लोग जब तक होमवर्क कीजिए, देखते हैं कितना सॉल्व करते हैं, और अगर होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताइए कि आपने कितना किया है या नहीं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 7। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए थोड़ा।